Hello everybody and welcome back. This is Swati Gupta, Chartered Accountant. Agenda for today's video is types of communication, networks of communication, characteristics of effective communication, and lastly the question answers and importantly the case studies. Okay, let's take the first topic, types of communication. There are three types of communication mentioned here. Let's take them one by one. First comes is verbal, secondly non-verbal, and thirdly visual. Verbal, non-verbal and visual. There are three types. Okay, first, second and third. Okay, वर्बल मतलब यूज ऑफ वर्ड्स एंड लैंग्वेज. ठीक है, कुछ भी बोलना है या लिखना है या बताना है तो आप कैसे बताओगे? वर्ड्स को यूज करते हो. ठीक है, इसमें सबसे हाईलाइट पॉइंट क्या है? यूज ऑफ वर्ड्स. जबकि नॉन वर्बल में वर्डलेस, आपको बताना है पर बिना कोई भी वर्ड का यूज करें. ठीक है. थर्ड कम्स इज विजुअल. सिर्फ देखते ही पता चल जाए, साइट ओनली, साइट ओनली. ठीक है, देखते से ही पता चल जाए अच्छा ये विजुअल है. ओके, हम पहले देखते हैं वर्बल. वर्बल में कैसे दो टाइप्स है, ओरल और रिटन. ठीक है, ओरल जैसे फॉर एग्जाम्पल वर्ड्स को कैसे या तो बोल के बता सकते हो या फिर लिख कर. अगर टीवी पे न्यूज देख रहे हो तो वो ओरल है, और अगर न्यूज़पेपर में न्यूज पढ़ रहे हो तो वो रिटन है. आई बात समझ? ठीक है. अब नॉन वर्बल थोड़ा सा टेढ़ा है, ज्यादा तो नहीं पर टेढ़ा मार. काफी सारे दिए. फर्स्ट दिया हुआ है फिजिकल. फिजिकल नॉन वर्बल. फिजिकल नॉन वर्बल कि अपनी बॉडी लैंग्वेज से बताना. ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशन से. आप इसमें वर्ड्स भी यूज नहीं कर रहे हो. कैसे कि आप सैड हो या फिर कोई मैसेज पहुंचाना है, आपको कुछ बुरा लगा या कुछ खुश हो, तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन से, जेस्चर्स से, द वे यू आर स्टैंडिंग, इस सब से पता चलता है. सेकेंड कम्स इज पैरा लैंग्वेज. पैरा लैंग्वेज मतलब पैरा लैंग्वेज कि द वे यू आर स्पीकिंग, द टोन ऑफ व्हाट यू हैव स्पोकन. ठीक है, ऐसे बोलते हैं वर्ड्स, एक्सप्रेशंस जो बोला उससे भी ज्यादा कई दफा क्या मायने रखता है, किस तरीके से बोला, क्या टोन थी. एक ही वर्ड को गुस्से में बोला है या फिर आराम से बोला है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है. ये द वे ऑफ स्पीकिंग, द टोन मैटर्स. So the tone is covered under para language. ठीक है. Third comes is aesthetic. Aesthetic मतलब related to art, कि हम कुछ मैसेज कन्वे करना चाहते हैं थ्रू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो कि एक फॉर्म क्या होता है? आर्ट. जैसे सिंगिंग, डांसिंग, ओके, एनी स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स एटसेट्रा. Okay, fourth comes is next is appearance. Appearance से भी मैसेज पहुंचता है. ठीक है, अगर कोई वेल ग्रूम्ड और एकदम ऑफिशियली ड्रेस जा रहा है तो पता चल जाता है अच्छा ये ऑफिस के लिए जा रहा है. अपनी चीजें अगर वो ऐसे इसी तरीके से अच्छे से रहता है तो हमें पता चल जाता है काफी ऑर्गेनाइज्ड जना है. ठीक है, जबकि अगर वहीं पे एकदम शैबी सा और लेजी सा जना दिख रहा है तो पता चल जाता है कि ये सही से अपनी चीजें भी नहीं मैनेज कर पाता होगा और बहुत कैजुअली लेता है. तो इट ऑल्सो सेंड्स अ मैसेज. ओके, योर अपीयरेंस, द ड्रेसिंग सेंस ऑल्सो सेंड्स मैसेज. लास्टली कम्स इज सिंबल्स. सिंबल्स बहुत इजी, जैसे कि हमारे रिलीजियस सिंबल्स, कोई होली प्लेस के सिंबल, कोई स्टेटस जैसे नेशन का फ्लैग, ये सब क्या होते हैं? सिंबल्स. ठीक है, सो दीज आर ऑल्सो द मीडियम्स थ्रू विच द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हैपेंस. विजुअल. विजुअल कम्स इज बस देखने से ही समझ आ रहा है. आ रही है आपको बात समझ? विजुअल जैसे कि
कोई प्रेजेंटेशन, ठीक है, जो कि बहुत कॉमन है आजकल ऑफिसेज में, इसके थ्रू ही डील्स प्रोजेक्ट्स किए जाते हैं, लिए जाते हैं ऐसे करके। कोई ग्राफिक्स, कोई डिजाइन, या फिर कोई साइन, ठीक है, कि कुछ साइन सिंबल से भी पता चल रहा है देखने से। ओके, ऑल्सो कम्स इज कलर, कलर इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन विजुअल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर रेड लगा दे तो अच्छा इधर डेंजर के लिए यूज कर रहे हैं, ग्रीन लगा दे तो गो। ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। लेट्स टेक द नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। नेटवर्क मतलब एनी मेथड और पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन दैट मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन यूज, ठीक है, टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। जैसे कि 5 तरीके से दिया हुआ है उधर। द 5 नेटवर्क्स आर मेंशन्ड ओवर हियर। फर्स्ट कम्स इज वर्टिकल। वर्टिकल मेथड मतलब वर्टिकल नेटवर्क, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक हायर अथॉरिटी और एक सबऑर्डिनेट के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है। टू वे कम्युनिकेशन है, और क्या है, टू वे कम्युनिकेशन है, हाथों हाथ सीनियर ऑर्डर देता है और उसने हाथों हाथ इमीडिएटली दिया, डायरेक्टली दिया, ठीक है। तो ये टू वे कम्युनिकेशन तो है। कई लोग इसे क्या समझ जाते हैं, गलत समझ जाते हैं कि एक ही जना बता सकता है, बस सीनियर ही सबऑर्डिनेट को ऑर्डर दे सकता है। भाई जो सबऑर्डिनेट है वो भी तो आगे रिपोर्ट, उस पर एक्शन लेके रिपोर्ट करेगा, तो उसने वापस से रिपोर्ट भी तो किया सीनियर को, तो दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दी कम्युनिकेशन प्रोसेस, ठीक है। तो इस नेटवर्क में दोनों चीज आती है, एक सबऑर्डिनेट है, ठीक है, हायर अथॉरिटी है एक, जिसने सबऑर्डिनेट को बोला, फिर सबऑर्डिनेट ने वापस से हायर अथॉरिटी को बोला, ठीक है। तो ये वर्टिकल कम्युनिकेशन है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये टू वे है, डायरेक्टली होता है, जल्दी से हो जाता है, इजीली हाथों हाथ पहुंच जाता है मैसेज, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन होने के भी कम चांसेस है क्योंकि एक एक जना इन्वॉल्व। सेकेंड कम्स इज सर्किट नेटवर्क। सर्किट नेटवर्क कैसे, कि एक ए है, ठीक है, उसने मैसेज भेजा, ठीक है, किसको भेजा, बी को भेजा, फिर बी ने फिर से फीडबैक भेजा, ओके। तो ये सर्कुलर मोशन में ऑनगोइंग प्रोसेस है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसने मैसेज भेजा, बी ने उस पर एक्शन लेके उसको रिप्लाई किया नॉर्मली, जैसे हम चैट वगैरह करते हैं या ऐसे करके, ठीक है। तो अब आप बोलोगे वर्टिकल में भी तो यही हो रहा था कि एक हायर अथॉरिटी है, उसने दूसरे जने को, 2 जने इन्वॉल्व थे उसमें भी, और वो एक दूसरे को मैसेज दे रहे थे। टू वे कम्युनिकेशन भी आपने यही बोला, तो फर्क क्या है, वेट। एक इम्पॉर्टेंट बात है कि वर्टिकल में डिफरेंट लेवल ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व, वेयर एज इन सर्किट सेम लेवल ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व, ठीक है। आई समझ बात कि यहाँ पे सेम लेवल ऑफ कलीग्स, फ्रेंड्स, ये लोग भी बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, जबकि वर्टिकल में इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव different level of people, okay. Third comes is chain. chain थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, कुछ अलग है थोड़ा सा, और ये भी बताया जाएगा कि इसे चेन क्यों बोल रहे हैं हम, ठीक है। कुछ नहीं, नॉर्मली जो हिरार्की चलती है वैसे ही इसमें भी है। इसमें 2-3 हिरार्की है, ठीक है। अब ये लोग कौन है, मैनेजर, ये मैनेजर लेवल है, फिर ये बीच के मिडिल लेवल है, ठीक है, फिर ये जो ग्राउंड लेवल पे वर्क करते हैं, एक्चुअल वर्कर्स है, ठीक है। तो बी के अंडर सी है, सी के अंडर सॉरी एबीसीडी भूल गए लग रहा है। बी के अंडर सी है, सी के अंडर डी है। हाँ, यहाँ पे भी एक मैनेजर है, मैनेजर का नाम ई है,
ई के अंडर एफ है, एफ के अंडर जी है, ठीक है। ये इसको इंस्ट्रक्शंस देता है, ये इसको इंस्ट्रक्शंस देता है, फिर ये इम्प्लीमेंट करते हैं। फिर ऐसे ही सेम एक और मैनेजर है, मल्टीपल लाइन ऑफ बिजनेस है इसके लिए, ठीक है। पर इसमें एक अलग बात क्या है, आप ध्यान से देखना कि एक ए है जो इस पूरी कंपनी का सीईओ है, ठीक है। उसने मल्टीपल लाइन ऑफ बिजनेस खोल रखे, तो इसने लाइन 1 के लिए बी को अपॉइंट कर रखा है, लाइन 2 के लिए इसको और इसको, ठीक है। तो आप देख सकते हो एक कॉमन लिंक है, एंड दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज अ चेन। आया आपको थोड़ा समझ आया, ठीक है। क्योंकि है ना, लोग इसे पढ़ तो लेते हैं पर समझ नहीं पाते इसे चेन क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि एक कॉमन लिंक है। फॉर एग्जाम्पल सीईओ है ये, ठीक है, कोई एक बड़ी कंपनी, रिलायंस वगैरह किसी का भी दे दो। आई बात समझ, ठीक है। नाउ लेट्स टेक द फोर्थ वन क्या है, व्हील एंड स्पोक नेटवर्क। व्हील, अब व्हील क्यों बोल रहे हैं, इसके डिजाइन से, डिजाइन कैसा है इसका, व्हील जैसा। कैसा डिजाइन है, व्हील जैसा। जैसे कि सेंटर में ए है, बी सी डी ई एफ, ठीक है। अब क्या है ना, इसमें क्या होता है, एक सेंट्रल अथॉरिटी, ठीक है, वो बी को डायरेक्शन देगी और फिर बी ए को ही आके रिपोर्ट करेगा। सेम ऐसे ए सी को ऑर्डर देगा, इंस्ट्रक्शन देगा, और सी आके ए को रिपोर्ट बैक करेगा। ए डी को इंस्ट्रक्शंस देगा, डी फिर से ए को ही रिपोर्ट करेगा। ए ई को इंस्ट्रक्शन देगा, ई डायरेक्टली ए को रिपोर्ट करेगा। अभी बताया था सिंगल अथॉरिटी है, ठीक है। ए ने एफ को ऑर्डर दिया, एफ ने आके ए को फिर से रिपोर्ट किया। आ रहा है आपको समझ, व्हील जैसा बन गया ना ये। सो दैट इज व्हाई दिस इज known as wheel or spoke network. We can see that this wheel and spoke network एक है ना छोटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो काफी इफेक्टिव, एफिशिएंट और अप्रोप्रिएट है, पर अगर मल्टी लेवल बिजनेस में जाते हैं, बड़ी कंपनीज के लिए जाते हैं, दिस इज इनअप्रोप्रिएट। ओके, छोटे बिजनेस के लिए तो काफी फायदे है कि बहुत जल्दी से डिसीजन मेकिंग होती है, फास्ट काम होता है, एक ही जना अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबल रहता है। ये आपको बात समझ, चलो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। चलो फिफ्थ वाला लेते हैं, लास्ट इज स्टार। इसमें हर जना एक दूसरे से रीचेबल है। फिफ्थ, स्टार नेटवर्क में हर जना एक दूसरे से बात कर सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है, फ्री है, फ्री कम्युनिकेशन, नो हिंड्रेंस, नो हेजिटेशंस, फ्रेंडली, ओपन टू ऑल एक्सेट्रा, ठीक है। हम इसकी बनाएंगे कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर ए है, इधर बी है, सी है, डी है, ई है, ठीक है। तो अब ए बी से भी बात कर सकता है, सी से भी बात कर सकता है ना, डी से भी बात कर सकता है और ई से भी बात कर सकता है, ठीक है। ई डी से भी बात कर सकता है, डी सी से भी बात कर सकता है, बी डी से भी बात कर सकता है, बी सी से भी बात कर सकता है, डी ई से भी बात कर सकता है। आइए आपको बात समझ, तो ये स्टार जैसा हो गया ना, थोड़ा बना नहीं है शायद, ठीक है, मान लो थोड़ा यार, ठीक है। तो आपको पहले मैं बताया कि काफी फ्री, ओपन टू ऑल मेंबर्स, नो हिंड्रेंसेस, नो हेजिटेशंस, बहुत फ्रीली कम्युनिकेट हो पाता है, एवरीबडी इज रीचेबल एंड अप्रोचेबल टू ईच अदर। ये हो गया आपके पांचों नेटवर्क। फर्स्ट वर्टिकल में कैसे 2 लेवल ऑफ people should be involved. Second comes the circuit में भी सेम क्या हो रहा है, ए से मैसेज पहुंच रहा है,
बी फीडबैक दे रहा है, ठीक है, पर एक सर्कुलर मोशन में हो रहा है। और इम्पोर्टेंट क्या है कि सेम लेवल ऑफ पीपल है चेन में, कि नॉर्मल हिरार्की है पर एक कॉमन मल्टीपल हिरार्कीज को कौन लिंक करता है, एक कॉमन सीईओ या ऐसा कोई लिंक। फोर्थ कम्स इज व्हील और स्पोक। व्हील और स्पोक में एक सेंट्रल सिंगल अथॉरिटी है जो सबको कमांड्स देती है इंडिविजुअली और सब उसको डायरेक्टली रिपोर्ट बैक करते हैं। एंड लास्टली कम्स इज स्टार नेटवर्क। एवरीबडी इज अप्रोचेबल एंड रीचेबल टू ईच अदर, नो हेजिटेशन, फ्री नेटवर्क है ये एकदम। ओके, यहाँ आपको खत्म होता है नेटवर्क्स। लेट्स टेक इट फॉरवर्ड एंड स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, 9 कैरेक्टरिस्टिक्स हम एक एक देखते जाएंगे। बहुत आसान है, हम अगर डेली लाइफ से और नॉर्मल कम्युनिकेशन से अगर उसे रिलेट करें तो बहुत आसान है। अगर आप दोस्त से बात करें एग्जाम्पल, तो आप क्या देखते हो, आप उसको क्या बोलते हो कि अरे भाई शॉर्ट में बोलना, साफ साफ बोलना, अरे भाई पूरी बात बता। तो ये और कुछ नहीं, ये एक इफेक्टिव, एक गुड कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, फर्स्ट कम्स इज क्लियर कि मैसेज, द पर्पस ऑफ मैसेज शुड बी क्लियर इनफ, साफ साफ पता चल जाना चाहिए क्या बोलना चाह रहे हैं। एग्जाम्पल, अगर आप एक एप्लीकेशन लिख रहे हो तो उसमें एक सब्जेक्ट नाम से एक लाइन होती है जहाँ पे आपको आधी एक लाइन में बताना होता है कि आप क्यों लिख रहे हो, लीव के लिए लिख रहे हो, कोई पेंडिंग ड्यूज के लिए लिख रहे हो, एक्सेट्रा। ठीक है, तो वो सब्जेक्ट क्या बताता है कि हमें क्लियरली पता चल जाए द मैसेज, द एप्लीकेशन विच इज बीइंग रिटन क्यों लिखी गई, पर्पस क्या है। सेकेंड कम्स इज कंसाइज, कि शॉर्ट में होना चाहिए। आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं कि वो एक लॉन्ग बड़ी स्टोरी सुने या समझे या देखे। ठीक है, इसके अलावा क्या बात होती है, अगर आप इतनी बड़ी स्टोरी पढ़ने जाते हो तो कभी कभी उसका जो कोर कंटेंट है, जो इम्पोर्टेंट बात जो बताना चाह रहे हैं, वो कभी कभी नहीं ध्यान पड़ता या फिर छूट जाती है। तो यू हैव टू मेक श्योर द कोर कंटेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज नॉट lost. So this is why it should be precise, concise, छोटा होना चाहिए, short. Third comes is concrete. ठीक है, कि आप जो मैसेज भेज रहे हो या जो इंफॉर्मेशन बता रहे हो वो बेसलेस नहीं होनी चाहिए, वो हवा में नहीं होनी चाहिए एकदम फेंके जा रहे हैं। ठीक है, इट शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक कोहेरेंट। ठीक है, कोहेरेंट मतलब एक दूसरे से सिंक्रोनाइजेशन में होना चाहिए। देयर शुड बी लॉजिकल ब्रिज बिटवीन दी वर्ड, सेंटेंसेस और फिर आगे के जो भी सेंटेंसेस है या पैराग्राफ्स है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पैराग्राफ तो कुछ कह रहा है फिर नेक्स्ट तक आते आते कुछ और ही कहने लग गया। ठीक है, दिस इज हाउ अ रीडर माइट गेट कंफ्यूज्ड कि व्हाट द राइटर इज एक्चुअली ट्राइंग टू से, कि एक में तो क्या बात कहता है, दूसरे में खुद कोई कॉन्ट्राडिक्ट कर लेता है। क्या वो सही से मैसेज पहुंच पाएगा, क्या वो इन्फॉर्मेशन पहुंच पाएगी रीडर तक, नहीं। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि आपका जो कम्युनिकेशन है, जो मैसेज है वो कोहेरेंट हो, वो एक सिंपैथी में हो, कि एक सिंक्रोनाइजेशन में, द वर्ड्स, द लॉजिक्स शुड बी इन सिंक्रोनाइजेशन, कोहेरेंस। फिफ्थ कम्स इज कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई इंफॉर्मेशन आपसे कोई मांगता है, ठीक है, तो आपने एक बता दिया, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ बता दी, नाम बता दिया, ठीक है, वो थोड़ी देर बाद में फिर से कॉल करते हैं, अरे यार वो आधार नंबर बताना, फिर थोड़ी देर बाद में अरे भाई वो एक फोटो भी भेज देना, अरे फिर थोड़ी देर बाद में वो साइन भी चाहिए। ठीक है, तो आप क्या कहते हो, अरे भाई एक बार में मांग लो ना जो जो चाहिए। ठीक है, सो यू नो व्हाट, एवरीबडी वांट्स कि सारी इंफॉर्मेशन जो भी चाहिए, रिक्वायर्ड हो, कलेक्ट करनी हो या फिर देनी हो, वो एक बार में बता दो। ठीक है, और सारी बता दो, बारी बारी एक बिट्स एंड पार्ट्स में एट टाइम्स लूज भी हो जाता है, क्या भेजा था क्या नहीं, क्या रह गया क्या नहीं, ऐसे करके। तो इट शुड कन्वे ऑल द इंफॉर्मेशन दैट द रिसीवर वांटेड। ठीक है, तो एग्जाम्पल इसमें क्या बात होती है कि जो अगर बैंक अकाउंट खोल रहा है कोई जना, ठीक है, तो उसके पास ऑलरेडी चेकलिस्ट होनी चाहिए जो कि वो हर बार एक कस्टमर को दे दे कि आप ये लेके आना, ये मुझे बता देना, खुल जाएगा आपका। ठीक है, ऐसे नहीं होना चाहिए ना आप 4 चक्कर लगा रहे हो
नहीं जमेगी ना बात फिर। सिक्स्थ कम्स इज courteous कैसे कि इंफॉर्मेशन जो भी दे रहे हो, मैसेज दे रहे हो, वो एक पोलाइट वे में, राइट वे में, ऑनेस्ट वे में, ओपन वे में होना चाहिए, ठीक है। रूडली कोई नहीं सुनेगा, काम करने भी वाला होगा तो भी नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, और बहुत कॉमन है, आपने खुद से भी देखा होगा, आपके मेल बॉक्सेस में भी देख लेना, कभी कुछ मेल्स आते हैं या फिर वो फिर से आ रहे होते हैं तो क्या आता है, जेंटल रिमाइंडर कि अपनी बात भी कह दी, काम भी करवा लिया और बहुत आराम से बोल के भी करवा लिया, पोलाइटली, ठीक है। तो जेंटल रिमाइंडर किसका एग्जाम्पल, कर्टसी का, ठीक है, कि पोलाइटली बोला जा रहा है, राइट वे में, रिस्पेक्टफुली बोला जा रहा है, ठीक। लिसनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग बेसिकली है कि हमें गॉसिप्स और रूमर्स को आगे नहीं फैलाना, ठीक है। और अगर वो आपके कान में पड़ती है तो यू हैव टू मेक श्योर यू रीवैलिडेट इट, ये इंश्योर करो कि वो सही बात तो बता रहे हैं ना, क्या वो जेन्युइन है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर व्हाट्सएप पे आपको कोई मैसेजेस आते हैं, फॉरवर्ड्स आते हैं, ठीक है, कुछ भी बता रहे होते हैं वो, तो क्या आप आगे फॉरवर्ड कर देते हो ऐसे ही बिना देखे समझे? नहीं, आप मेक श्योर करते हो कि सही तो है ना, क्योंकि आप आगे अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भेजने वाले हो, ठीक है, तो वो सही जाना चाहिए मैसेज। ऐसे तो नहीं है कुछ गलत ही रेसिपी है या फिर कुछ गलत ही रूमर है और आप आगे फॉरवर्ड कर रहे हो, नहीं। सो दिस इज नोन एज कॉन्शियसनेस, okay, this is known as consciousness while using the social media or any other mediums, channels, ठीक है। अब eighth comes is ये तो थोड़ा डिफिकल्ट हो रखा है आज के इस मल्टी फंक्शनल, मल्टी टेक्निकल एरा में, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो रखा है। क्या और फोकस एंड अटेंशन, इतनी सारी चीजें आजू बाजू में चल रही होती ना, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक इम्पॉर्टेंट मैसेज पे, इम्पॉर्टेंट चीजें जो चल रही है उस पर आप सही से ध्यान दें, यू मेक श्योर इट इज नॉट मिस्ड आउट। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, इधर ईमेल भी आ गया, इधर आपको पिंग आ गया स्काइप पे, टीम्स पे, ठीक, तो आप पजल्ड आउट हो जाते हो। एट टाइम्स आपको रिवर्ट करते करते कोई इंपॉर्टेंट रिवर्ट था या फिर रिवर्ट में इंक्लूड करना था कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो एट टाइम्स स्किप हो सकता है। So you have to make sure where the focus and attention needs to be kept while multitasking. Okay, and the last one comes is emotional awareness and control. ठीक है, you have to be very well aware कि what emotions you are bringing to the discussion or what the other person is bringing to the discussion. ठीक है, ऐसे नहीं कि भाई क्या चल रहा है बस जाके मुंह खोल दिया, ठीक, ये गलत हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि एक ह्यूमन बीइंग जो रिएक्ट करता है वो ना ही सिर्फ इमोशनली करता है रिएक्ट, ना ही डेलिबरेटली, ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आगे जाके रिएक्ट करता है। सो यू हैव टू बी वेरी श्योर कि व्हाट इमोशन इज बीइंग ब्रॉट टू द डिस्कशन बाय यू और द अदर पर्सन, ठीक है, तो ही मैसेज सही से कन्वे हो पाएगा या फिर रिसीव हो पाएगा। Okay, let's move ahead and take the question answers. Okay, let's see. We'll take the case study that is given in study material on page number 1.10. Okay, we'll study the case, figure it out what the case is trying to say, try to find the right answers और फिर देखेंगे कैसे लिखना है, ठीक है। Let's go ahead. Case study कैसे है? रोहित मल्होत्रा, a fresh MBA from MIT Business School, received an interview call from Ernst & Young for the position of an intern. He has to appear for the interview on the 5th June at 10 a.m. at the company's Gurgaon office. Rohit is excited about the opportunity and begins preparing for the interview. उसे इंटरव्यू कॉल आया, उसे 10 बजे पहुंचना है, ठीक है। The day of the interview arrives. Rohit, who resides in Noida, starts from home at 8:30 a.m. ठीक है, टाइम से तैयार होकर निकल भी गया। However, he gets caught in a traffic jam. Normal problem है, ठीक है, and gets late for the interview. Despite वो 8:30 निकल गया था, फिर भी वो थोड़ा लेट हो गया पहुंचने में। He arrives at the office at 10:20 a.m. टाइम कितने का दिया हुआ था? 10 बजे पहुंचना था। पहुंचा कितने बजे? 10:20 पे, 20 मिनट लेट, ठीक है। This is unfactored delay makes him anxious and nervous. Anxious,
लेट हो गया तो वो थोड़ा घबरा गया, नर्वस हो गया, थोड़ा सा अनईजी हो गया. एंशियस मतलब अनईजी. ओके. After apologizing to the receptionist and informing her of the reason for being late, Rohit waits for his turn for the interview. ठीक है, उसने रिसेप्शनिस्ट को बता दिया कि किस किस कारण लेट हो गया था and he apologized. Sorry. An hour later, he gets called in for the interview. It has been one of the longest hours of Rohit's life. On entering the interview room, he finds himself facing a group of 5 interviewers. Rohit, good morning, sir. Mr. Ray, please be seated. Why did you get late, Mr. Rohit? Rohit, clenching his hands, जोर से ऐसे हाथ को एकदम टाइटली थोड़ा पकड़ के हेजिटेट करते हुए क्या बोला? आई एम सॉरी सर, आई गॉट कॉट इन एन अनप्रेसिडेंटेड ट्रैफिक जैम. पता नहीं था, अचानक से एक ट्रैफिक जैम में फंस गया. मिस्टर बी, ऑफ कोर्स. ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल्स आर एन एवरीडे अकरेंस इन द एनसीआर. एनीवे, टेल अस अबाउट योरसेल्फ. ठीक है, मिस्टर बी ने बोला कोई बात नहीं, ये तो कंटिन्यूअस ऐसे ट्रैफिक जैम चलते रहते हैं, अब अपने बारे में बताओ. मिस्टर बी ने पूछा कुछ भी बताओ, एनीथिंग दैट इज इम्पोर्टेंट टू यू. रोहित, आई एम अ डेली बॉय, born and brought up here. I did my schooling from ABS Public School and graduation and post-graduation from Amity Business School. I am an extrovert who gets along well and with other people. I am also a focused and hardworking person who is result oriented. मिस्टर सी ने पूछा कि what accomplishments are you proud of? एक तो रोहित हेजिटेटेड है थोड़ा और नर्वस है. उसके बाद में उसने इंफॉर्मेशन भी, क्या आपको लगता है कंप्लीट भी नहीं, उसने कंपनी का नाम भी नहीं बताया. उसने आगे ये भी नहीं बताया कि कौन से प्रोजेक्ट पे काम किया था, कौन सी स्पेसिफिक स्किल पे काम किया था. तो क्या ये जो इंटरव्यूअर है उसके लिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन है? नहीं है. सो व्हाट इज दिस कम्युनिकेशन लैकिंग? Completeness. Okay. Let's see forward. Mr. D, tell me about a difficult experience in your life and how did you deal with it? Rohit, well sir, I haven't faced many difficult situations so far. However, moving into a hostel after school did require many adjustments. I had to make new friends, cope with bossy seniors, do all my basic work myself and stop being fussy about food. I learned my life skills and became independent and responsible. Mr. A ने बोला, innovation is the key to success. Can you think of 5 ways you can use this styrofoam cup in front of you beside holding liquids? ठीक है, एक छोटा सा थर्मोकोल का कप था, उसको बोला देख के कि क्या आप इसके और कोई 5 यूजेस बता सकते हो थोड़े इनोवेटिव, कि भाई कॉफी टी ऐसा कुछ नहीं होल्ड करना, लिक्विड होल्ड करने के अलावा. रोहित fidgets his folder, takes time. Sir, it can be used to hold office clips, carry sticky solid food items, perhaps trap a cockroach and I can't think of anything else yet. Can you tell us a joke? देखो वो इतना हार्ड नहीं है क्वेश्चन, पर वो ये बता ही नहीं पाया क्योंकि वो ऑलरेडी नर्वस और अनईजी है. मिस्टर ई, कैन यू टेल अस अ जोक? Completely confused, cannot think of a joke he can relate to an interview panel. Sir, I cannot recall a joke. Mr. C, thank you Rohit, we'll get back to you. Thank you sir. Rohit exits the room and wonders what would be the outcome of the interview. Do you think Rohit will be selected? आपको क्या लगता है? सही से किया उसने, सही से रिएक्ट किया, क्या वो कॉन्फिडेंट था, क्या उसने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी? नहीं, मेरे हिसाब से नहीं. Even the answer says no, क्योंकि he was lacking confidence, he was hesitating. Even वो आंसर्स पूरे नहीं थे, ना वो स्पॉन्टेनियसली जोक क्रैक कर पाया, ना ही वो क्या बता पाया कि कुछ और इनोवेटिव वेज नहीं बता पाया. सेकंड, विच नॉन वर्बल क्लूज, ये हमने नॉन वर्बल क्लूज देखी है कि वो एंशियस है, नर्वस है, फिजिट कर रहा है, क्लेंच कर रहा है, ऑफिस हैंड्स, ये सब नॉन वर्बल क्लूज में लिखना है. ठीक है, व्हाट कंक्लूजन्स डिड दे कम टू, कि वो कॉन्फिडेंट और कंप्लीट नहीं है. ठीक है. क्वेश्चन थर्ड, Mr. B asks Rohit, tell us something about yourself. What did he want to know about? ठीक है, इसने इस वक्त में जो इन्फॉर्मेशन दी थी, जो आंसर्स दिए थे, वो भी कंप्लीट नहीं दिए थे. ठीक है, वो काफ़ी इररिलेवेंट थे. उनको ये नहीं जानना था कि वो कहाँ पे बॉर्न हुआ है, कहाँ पे उसने ग्रेजुएशन किया. ये सब तो उसके जो CV दिया था, जो रेज्यूमे दिया था, उसमें पता चल रहा था. They wanted to know his skills,
या फिर जो इम्पोर्टेंट कोई अचीवमेंट्स हैं, क्या क्या चीज उसकी हॉबीज है, क्या इंटरेस्ट है। क्वेश्चन 4, रोहित सेज आई एम अ डेली बॉय born and brought up here. I did my schooling from ABS Public School and graduation and post-graduation from MIT Business School. Which principle of good communication has he failed to apply here? क्या एक तो ये शॉर्ट में नहीं बताया और फोकस नहीं बताया कि सच में क्या बोलना चाह रहे थे, वो क्या जानना चाह रहे थे, इसकी कोशिश ही नहीं करी। क्वेश्चन 5, while talking about his accomplishments, where did Rohit go wrong? What characteristics of effective communication is missing? Rohit failed to give complete information about his strengths in debating and details of the project. ठीक है, completely बताया ही नहीं क्या चाहते हो, क्या किया था, कुछ specifically बताने की जनरल स्टेटमेंट दे दी। क्वेश्चन नंबर 6, what barriers do you think were present in the interview? Mainly आप क्या देख सकते हैं, इमोशनल बैरियर जिनमें होगा। ठीक है, आई होप यू गॉट दिस ऑल। ठीक है, समझ आया होगा, ट्राई करना इसे थोड़ा रिवाइज करने का। ऑल्सो हैंड रिटन नोट्स अटैच्ड है इस यूट्यूब लिंक पे, आप उसे भी रेफर कर सकते हो या फिर ICI की स्टडी मटेरियल को भी। ठीक है, आई सजेस्ट यू कि एक बार गो थ्रू करो क्वेश्चन आंसर्स के साथ भी। ठीक है, इससे आपको मदद मिलेगी और आपको और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, लास्टली आई वुड लाइक टू ऐड कि डोंट कंपेयर योरसेल्फ, डोंट मेक अ मिस्टेक ऑफ कॉपीइंग एनीबडी एल्स। ठीक है, फाइंड योर ओन स्ट्रेंथ्स and try to capitalize on it. सब डिफरेंट है, सब यूनिक है, we humans are built this way. ठीक है, एक बात हमेशा अपने दिमाग में याद रखना, मुझ जैसा ना कोई हुआ ना कोई होगा। We'll be back with another video. Till then, take care, be safe, stay tuned.